डॉक्टर राखी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और अपना शुभ आशीष प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर राखी मैम। Happy Teachers Day to all my dear and students present in this hall today. And dear students, thanks a lot for making this day so special. आप लोगों ने इतना थॉट दिया इस चीज को, इतना वेल ऑर्गेनाइज किया। प्रेजेंटेशंस, आई थिंक एवरीबडी विल एग्री, दे वर वेरी क्रिस्प, शॉर्ट थे लेकिन एंटरटेनिंग थे। राइट फ्रॉम स्पीच, देयर वर सॉन्ग, देयर वाज अ डांस, देयर वाज अ स्किट। तो हर तरह का प्रेजेंटेशन, और उसमें आप लोगों ने अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का जो प्रदर्शन किया और जिस उपलक्ष्य में किया, उसके लिए आपको हृदय से आभार अभिव्यक्त करते हैं। सबने इस चीज का उल्लेख पहले भी किया कि टुडे इज द 5th सितंबर एंड 5th सितंबर हम टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन। एक स्टेटमेंट जो सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि he was the first president, he was the second president, sorry, but he was also the first vice president। और उपराष्ट्रपति के तौर पे, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर राधा कृष्णन ने 10 वर्ष कार्य किया। और जब वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, तब उनके कुछ स्टूडेंट्स उनको ऑनर करने के लिए गए और उन्होंने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, उसको किस तरह मनाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं, भले ही मेरी बहुत, अब वो हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया की, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान यहाँ तक हो गई है, लेकिन आज भी मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूँ जब मुझे एक शिक्षक कहा जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाए। इस दिन को आप सभी शिक्षकों को समर्पित करके मनाएं, सभी छात्र अपने शिक्षकों के लिए इस दिन को मनाएं। और आज आप लोगों ने जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया, इट वॉज वेरी थॉटफुल एंड इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग एज वेल। लास्ट में जो नेताजी आए, बहुत अच्छा एक्ट किया। इवन दैट सॉन्ग वॉज वेरी गुड, जो परिंदे का जिक्र कर रहे थे कि वो रुकता नहीं है, समय रुकता नहीं है, और समय की तरह वो खुद भी नहीं रुके, वो स्टेज पे चलते ही रहे। All the speeches, whether they were in English or in Hindi, they were good. एक छोटी सी स्टोरी है। एक स्टूडेंट हाथ में एक छोटा सा तोते का बच्चा लेके अपने टीचर के पास गया। उसका इंटेंशन था अपने टीचर को अपने क्वेश्चन में उलझा लेना, क्योंकि अक्सर जब टीचर क्वेश्चन करता है तो स्टूडेंट उसमें उलझ जाता है। तो उसने सोचा कि मैं जाके, और कस के उसने उस पक्षी को पकड़ा हुआ था, और उसने सोचा मैं जाके अपने टीचर से पूछूंगा कि सर बताइए ये जिंदा है या ये मर गया, और अगर सर कहेंगे कि ये जिंदा है तो मैं इसको दबा दूंगा तो वो मर जाएगा, और अगर सर कहेंगे कि ये मरा हुआ है तो मैं इसको उड़ा दूंगा। तो इसलिए वो पक्षी लेके उनके सामने गया और पूछा, सर ये जिंदा है या ये मरा हुआ है? उसके टीचर ने ध्यान से उस पक्षी को देखा, फिर उसके चेहरे की तरफ देखा अपने छात्र के, और कहा, बेटा इसका जीवन तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहोगे तो उड़ जाएगा, तुम चाहोगे तो यही प्राण दे देगा।
तुम्हारे हाथों में इसका जीवन है। कहने का अर्थ ये है कि टीचर ही होता है, और वो कोई भी बात जब करता है तो सिर्फ उसमें नॉलेज नहीं होती, वो आपको कोई शिक्षा भी देता है साथ में, और वो शिक्षा आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा था कि सर बताइए, एक टीचर में किस टीचर को हम कहेंगे कि ही इज अ गुड टीचर, कौन सी क्वालिटी अपने टीचर में देखें? तो उन्होंने अपनी प्राइमरी क्लासेस को रिकॉल करते हुए बताया कि जब मैं क्लास 5th में था और मेरे साइंस के टीचर क्लास में एंटर करते थे, तो हम सब देखा करते थे कि उनको देखकर ये लगता था कि ही वॉज रेडिएटिंग नॉलेज, कि उनमें से ज्ञान का प्रकाश फूट के निकल रहा है। एंड दैट वॉज नॉट द ओनली थिंग। दूसरी चीज जो हम देखते थे कि ही वॉज रेडिएटिंग प्योरिटी ऑफ लाइफ, जो उनका पवित्र आचरण था, जो उनका उच्च चरित्र था, वो भी उनमें रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो एक अच्छे टीचर में दो गुण, एक तो नॉलेज और दूसरा प्योरिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं चाहिए, बच्चे शिक्षक का अनुसरण करके जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो अपने टीचर को इमिटेट करते हैं। बहुत कुछ वो अपने टीचर से सीख लेते हैं, चाहे टीचर उसको सिखाने बैठे या ना बैठे, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप सभी के लिए टीचर आफ्टर ऑल टीचर है, उसकी बात को हमेशा गंभीरता से लें। कभी वो आपको डांट भी दें, कुछ कह भी दें, तो उसके ऊपर ज्यादा तड़पड़ाए नहीं, उसको पॉजिटिवली लें। क्योंकि अगर टीचर कुछ कह रहे हैं तो वो आप में सुधार करने के लिए कह रहे हैं। हमेशा ये याद रखिए कि एक पत्थर जो हथौड़ी छेनी के नीचे आने से इनकार कर देता है, उसको लोग सड़क पर ठोकर मारकर निकल जाते हैं। अगर हथौड़ी और छेनी के हाथों उसको गढ़ा जाता रहेगा तो एक दिन वो मंदिर के रूप में किसी मंदिर में जाकर उसको प्रतिष्ठित किया जाएगा, उसकी पूजा होगी। तो कभी इस चीज से घबराए नहीं कि आपके शिक्षक जब आपको गढ़ने बैठते हैं तो हम इससे बच जाएं, उनका सम्मान करें, उनको प्यार दें, और बदले में आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये प्रोग्राम आज का इतने दिल से, इतनी शिद्दत से मनाया, उनको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। गुरुजी, यह छोटा सा उपहार हमारा सम्मान है, सच्चा और सच। कभी सोचा है यदि शिक्षक ना हो तो हम किस दिशा में होते? हमारे जीवन का रास्ता कैसा होता? माँ बाप के बाद शिक्षक ही हैं जिन्होंने हमें गिरकर उठना सिखाया, गलतियों से सीखना सिखाया और सपनों को उड़ान देना सिखाया। सच ही कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सच कहूं तो शिक्षक के बिना जीवन अधूरा। अब मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमें अपना शुभ आशीष प्रदान करें। आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय सीनियर सभी टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, आप सभी को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने आज के दिन इतनी अच्छी तरह से अध्ययन किया, इससे मेरा मान बढ़ा, हमारे शिक्षक का मान बढ़ा। उसके लिए एक बार से धन्यवाद आपको।
शिक्षक शिक्षा देता है आपको, उसका पूरा प्रयास करता है कि आपको ज्ञान दे, आपको अंधेरे से उठा के प्रकाश की तरफ ले जाए और अपने जीवन में आप आगे बढ़े, सफलताओं को मिले, अपना नाम करें, अपना नाम बढ़ाए, उसमें हम लोग का मान और नाम करता है। किसी शिक्षक की हार्दिक इच्छा होती है कि जो छात्र उसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका वो सम्मान करें। बस हमारा मान तो उससे ही होता है, कुछ हमें नहीं चाहिए, कोई गुरु दक्षिणा में कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल आपका मान चाहिए, आप हमें सम्मान दें। और आज आप लोगों ने उसको बखूबी निभाया है। हमें बहुत हर्ष है कि आप लोगों ने आज आयोजन करके हमको सम्मानित किया है, इसके लिए धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि आने वाले समय में आप अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करेंगे और खूब नाम कमाएंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।